राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। चाइना 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 चाइना, बीजेपी के विदाई दो, बीजेपी के विदाई दो। कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? और खेलाओ होवे, जेताओ होवे। स्वागत है हमारी खास पेशकश खेला हॉबी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। जी हां, बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में नहीं, जंगल महल में हो रही है। वही जंगल महल जो दीदी का अभेद्य किला है, लेकिन यह किला 2019 में हिल गया है और अब तो मोदी के साथ मेदिनीपुर के बड़े नेता शुभेंदु आ चुके हैं। इसलिए बीजेपी ममता के खिलाफ जंगल महल में बड़ा खेला कर रही है। आखिर कैसे? जवाब आज के खेला हॉबी में मिलेगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। भारत माता की। ये जंगल महल की जंग है, ये बंग युद्ध का विस्फोटक रंग है, ये वोट पाने का, सत्ता हथियाने का सबसे नया और सबसे आक्रामक ढंग है, जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया दंग है। जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? और खेलाओ होवे, जेताओ होवे। जय जय श्री राम। ये जंगल महल का दंगल है। यहाँ का चुनावी खेला बहुत अलबेला है। ये जंगल महल क्या है, पहले इसे जानिए, इसके बाद आपके सामने होगा वहाँ का चुनावी खेला। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के यही वो 5 जिले हैं जिसे जंगल महल कहा जाता है। बंगाल की राजनीति में जंगल महल बड़ा रसूख रखता है। कहते हैं कि बंगाल की सत्ता जंगल महल से होकर गुजरती है। यही वजह है कि इस वक्त यहाँ ममता और मोदी में बहुत ही भीषण और विस्फोटक रण हो रहा है। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। इस वक्त पूरे बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त चुनावी युद्ध हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खेला अगर कहीं हो रहा है वो है नंदीग्राम और झारग्राम। जो जंगल महल जीता वही बंगाल का राजा या रानी बनेगा। इसीलिए ममता और मोदी की यहाँ लड़ाई बहुत तूफानी हो रही है। चुनावी कहानी कुछ यूं है कि जो जंगल महल जीतेगा वो बंगाल जीतेगा। इसलिए घायल ममता मंच से भक्ति दिखा रही हैं और मोदी की सेना राम की शक्ति। जय जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते।
परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रदा नमस्तुते। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। जंगल महल इलाके में कुल 51 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें 40 सीटों पर ममता का कब्जा है, 6 सीटों पर कांग्रेस का राज है, 3 विधायक सीपीआईएम के हैं, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएसपी का झंडा फहरा रहा है। मतलब ये कि जंगल महल में बंगाल की क्षत्र ममता बनर्जी का एक छत्र राज है। जंगल महल ममता का अभेद महल है। चूंकि बीजेपी बंगाल की सत्ता पाना चाहती है, इसलिए ममता के जंगल महल को हथियाना चाहती है। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गजों को जंगल महल में कारपेट कैंपेनिंग के लिए भेज दिया गया। जंगल महल बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा हाईवे है। ममता का अगर यह किला ढह गया तो 99 बिल्डिंग तक बीजेपी का पहुंचना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि मोदी सेना यहाँ के मूड और माहौल दोनों को बदलने में लगी है। ममता भी जंगल महल के महिमा को जानती है, इसलिए वो भी यहाँ कैंप कर रही है। दीदी हो या बीजेपी, दोनों के लिए जंगल महल जीतना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ममता यहाँ लगातार खेला करने की हुंकार भर रही हैं, पब्लिक को अपनी चोट दिखा रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से शाह, नड्डा और योगी जय श्री राम का नाम लेकर हिंदुत्व का आजमाया हुआ खेल खेल रहे हैं। जय श्री राम। बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है, हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। शाह, योगी और नड्डा जंगल महल में मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के मैदान में, यहाँ के चुनावी घमासान में बीजेपी के सबसे बड़े और लोकप्रिय लीडर मोदी उतरने वाले हैं। मोदी 18 मार्च को पुरुलिया और इसके 2 दिन बाद यानी 21 मार्च को बांकुड़ा में रैली करने वाले हैं। इसके बाद जंगल महल का खेला बहुत ही रोचक और विस्फोटक हो जाएगा। আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে, বুঝতে পারবেন। আমার মা বোনদের দুটো পা, তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আমার ছাত্র যৌবনের দুটো পা, তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আমার কৃষক শ্রমিকের দুটো পা, তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আর খেলাও হবে, জেতাও হবে। আর বিজেপি জেনে রাখো, এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। বাংলা জিতবে, বহিরাগত গুন্ডারা হারবে। বাংলা জিতবে, বাঁকুড়া জিতবে, পুরুলিয়া জিতবে, ঝাড়গ্রাম জিতবে, মেজিয়া জিতবে, সালতোরা জিতবে, প্রত্যেকটা জায়গা জিতবে। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया,
और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन। ममता और योगी में ये उसी जंगल महल की जुबानी जंग है जहां 10 साल पहले तक हर तरफ वामपंथ का लाल रंग था। ये इलाका 2011 से पहले लेफ्ट का भेद किला था, लेकिन 2011 में ममता ने सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को हवा दी और लेफ्ट की सल्तनत बंगाल से हवा हवाई हो गई। ममता जिस राह पर चलकर बंगाल में सत्ता के सबसे बड़े शिखर पर पहुंची है, उसी राह पर भगवा खेमा भी चल रहा है। बीजेपी बटालियन विकास को लेकर ममता की घेराबंदी कर रही है, लेकिन हिंदुत्व का लिहाफ चढ़ाकर। चाइना 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 चाइना, बीजेपी के विदाई दो, बीजेपी के विदाई दो। मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बीजेपी ने जंगल महल से ममता के सफाई का सपना 1 साल पहले तब देखा जब 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। यहां की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर कमल खिल गया। ममता की पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही बचा पाई। इसी चुनावी घटनाक्रम के बाद मोदी सेना जोश से भर गई और ममता के होश उड़ गए। लोकसभा चुनाव में जंगल महल में जो झटका मिला, उससे ममता को एहसास हो गया कि अगर विधानसभा चुनाव में जंगल महल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो उनका किला ढह जाएगा। यही वजह है कि चोट लगने के बाद वो व्हील चेयर पर सवार होकर खेला करने जंगल महल आ गई। खेला होबे, कन्याश्रीराও খেলবে, যুবশ্রীরাও খেলবে, রূপশ্রীরাও খেলবে। সেলফ হেল্প গ্রুপ আরো 10 লক্ষ আমি তৈরি করে দেবো। 25,000 কোটি টাকার প্রজেক্ট দেবো, মা বোনেরা ঘরে বসে করবেন। তারাও খেলবে, প্রাণী বন্ধুও খেলবে, বিআরপিও খেলবে, পঞ্চায়েতও খেলবে, মিউনিসিপ্যালিটিও খেলবে, মজদুররাও খেলবে, কৃষকরাও খেলবে, ছাত্র যৌবন খেলবে। আমার মা বোনেরা রান্না করবে আর রান্না করতে করতে খুন্তি ঘোরাতে ঘোরাতে মা বোনেরাও খেলবেন। তখন বুঝতে পারবেন। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।